बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ एक और नया केस खुल गया है। इस केस में क्या टेक्निकल इश्यूज क्या हैं, इस पे बात करेंगे। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई है। लगता ऐसे है कि नैब काफ़ी तेज़ी में लग रहा है इस केस के मामले में भी। और इसके अलावा इसी केस से जुड़ा हुआ इमरान खान का केस लटक क्यों गया है, और इमरान खान ने और उनके वकला की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने इस इंक्वायरी को रोकने की भी इस्तदा कर रखी है। उस केस के लटकने से क्या असरात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या वार्निंग जारी की है, इस तनाजुर पे भी बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम तोशा खाना केस से। तोशा खाना सबसे पहले फौजदारी केस, जिसकी सज़ा जो है वो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को हुई थी। और वो इलेक्शन कमीशन की जो मुद्दत में जो कंप्लेंट पे वो केस बना था और उसमें सज़ा भी हो गई, वो तोशा खाना केस था। फिर 31 जनवरी 2024 को तोशा खाना केस में नैब केस में सज़ा हो गई। वो भी नैब ने केस बनाया था और वो ज्वेलरी और जो घड़ियों के या ज्वेलरी ग्राफिक सेट था कोई, उस पे जो है वो केस बना था। तो उस पर भी बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि उसमें हुआ क्या एक्चुअली। और उसमें जो जज मोहम्मद बशीर साहब थे, उन्होंने बगैर प्रोसेस किए, बगैर फेयर ट्रायल के उस केस में सज़ा दे दी। 5 अगस्त 2023 को जिस केस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, वो भी फेयर ट्रायल पूरा किए बगैर, उसमें भी हक दिफा ख़त्म कर दिया गया था। उसमें हतमी दलाइल नहीं हुए थे। जो उस वक्त जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने फैसला दिया था, उस फैसले पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, जो 5 अगस्त का है। 31 जनवरी के तोशा खाना के केस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन उन दोनों पर क्वेश्चन मार्क अलग मामला है, लेकिन दोनों तोशा खाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा तोशा खाना जो है वो आ गया है। ये एक तयशुदा उसूल है, तयशुदा कानून है कि एक अक्रस पे, एक वकूए पे, एक मामले पे एक ही केस बनता है, 50 नहीं बना करते। और हर 2 महीने बाद नया केस नहीं बना करता। तो ये अब देखना है कि इसमें नैब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो बुशरा बीबी और इमरान खान को इसमें जो नोटिस जारी हुए थे, उन नोटिस को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। वो अलग कहानी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तोशा खाना केस में जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है। नैब ये कहता है कि ये नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफे कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक है। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। और ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशा खाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम जो है वो लगाना मिली भगत का सबूत है। और ग्राफ वॉच की कीमत में 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे के पहले रिपोर्ट करने और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तोहफे मुफ्त में अपने पास रखे जा सकते हैं। ये नैब ने जो नई इंक्वायरी रिपोर्ट लाई है, उसके मुताबिक नैब ये केस बना रहा है। और ये तीसरा केस है तोशाखाना के मामले में जो इमरान खान के खिलाफ बन रहा है। पहला केस सिर्फ इमरान खान के खिलाफ था, दूसरे केस में बुशरा बीबी भी थी, और उसमें जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, उन्होंने 14 साल कैद की सजा सुनाई। और उसके बाद अब तीसरा केस बन रहा है कि इसमें भी आपने गिफ्ट्स लिए हैं, तोहफे लिए हैं,
और आउट ऑफ टर्न जो है वो तहाइफ लिए गए हैं। एक चीज में मैंने आपको बताई कि उसूल तय है, एक जो है वो कि एक अक्रंस पे एक ही केस बनेगा, ये नहीं होगा कि आप जो है वो एक अक्रंस पे बार बार केसेस बनाएंगे। अब मामला ये है कि एक तोशा खाना है, उस पर एक केस बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्या दर्जन भर केस बन सकते हैं। मतलब ये अगर फर्ज करें, मान लिया जाए, फर्ज करें हम ये मानते हैं कि ये जो गैर कानूनी काम हुआ है, गैर कानूनी काम पर केस बनाना, उसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप एक वकूए पे, एक अक्रंस पे ज्यादा केसेस बनाएंगे तो फिर वो जो आपकी नेक नीति है उस पर सवालिया निशान आएगा, वो बदनीति में भी बदल सकती है। तो ये जो एक्ट लग रहा है, इसके पीछे आप देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल करती है इमरान खान की टीम। लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। बुशरा बीबी ने अलग, जो कॉल अप नोटिस उनको मिले हैं उसने अलग, और जो इमरान खान है उन्होंने अलग इस कॉल अप नोटिस को जो है वो चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उन्होंने यही मौकफ लिया है कि जो है वो एक किस्म के जो अक्रंस हैं उनमें ज्यादा केसेस नहीं बन सकते। और यह भी लिया गया है कि उनके खिलाफ जो है वो नैब इस्तेमाल हो रहा है, और इस किस्म की जो चीजें हैं वो उन्होंने उस मामले में रखी हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आया, ये पिछले हफ्ते केस की समाअत होनी थी, और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये कहा था कि इस केस में जो कॉल अप नोटिस हैं इनको मुअत्तल करके नैब से जवाब मांगा जाए कि एक ही किस्म के केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, और तब तक नैब को कार्रवाई से रोका जाए। तो ये जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नैब को कार्रवाई से रोकने वाला मामला पिछले हफ्ते आया था, पहले पिछले से पिछले हफ्ते, फिर पिछले जो गुज़श्ता हफ्ते उसमें समाअत होनी थी, लेकिन समाअत बेंच की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो समाअत नहीं हो सकी थी। वो जो है वो उस दिन जो है वो जज साहब जो है वो थे, छुट्टी पे थे, मतलब उन्होंने कॉल लिस्ट कैंसिल थी, वो चैम्बर वर्क कर रहे थे। अब मामला ये हुआ है कि बुशरा बीबी की दरखास्त 4 जून, इमरान खान की दरखास्त 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे तो जो तकाजे होते हैं वो नैब ने पूरे करने हैं, उसके बगैर वो गिरफ्तारी डाल नहीं सकता। लेकिन नैब अगर गिरफ्तारी डाल दे इस दरखास्त की समाअत से पहले तो फिर क्या होगा? फिर कहेंगे कि ठीक है आप गिरफ्तारी डाल दी है तो अब तो आप देखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको मेरा ख्याल है उसी तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। क्या अब पीटीआई या इमरान खान की टीम इस हवाले से कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त देगी कि ताकि उनके केसेस जल्दी सुने जाएं, क्योंकि इनमें अर्जेंसी है, इनको जल्दी सुनकर इस हवाले से कोई ऑर्डर पास किया जाए, या इंतजार करेंगे कि अब इस केस में भी जो है वो कुछ मामला जो है वो आगे बढ़ जाए फिर ही। तो 4 जून को बुशरा बीबी और 24 जून को जो समाअत है वो इमरान खान की जो कॉल अप नोटिस के खिलाफ जो दरखास्त है उस पर समाअत होनी है। तो देखते हैं कि आइंदा हफ्ते क्या कोई इस हवाले से कोई अर्ली हियरिंग की कोई दरखास्त आती है या कोई दरखास्त जो है वो इस हवाले से नहीं आती, ये जो है वो देखेंगे। तो ये एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है इस तोशा खाना के केस में, कि मैंने आपको बताया कि तोशा खाना और फिर तोशा खाना जो है वो अब आ चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम मामले में बड़ी वार्निंग दी है, और वो मामला है फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल। उनके खिलाफ तौहीने अदालत की जो है वो कार्रवाई अदालत ने शुरू कर रखी है, और शोकाज नोटिस मुस्तफ़ा कमाल और जो फैसल वाडा हैं उनको जारी हो चुके हैं। उस हवाले से कल की जो समाअत थी उसका तहरीरी ऑर्डर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच है उन्होंने जारी किया है। उसमें जो अदालत ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि तौहीने अदालत पर मबनी मवाद नशर करने वाले मीडिया भी तौहीने अदालत कर रहे हैं। मीडिया को तौहीने अदालत पर मबनी मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। मीडिया की जानिब से ऐसे मवाद नशर करने पर उनके खिलाफ भी तौहीने अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट पैमरा को यह कहा है कि पैमरा मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम करेगा, और अदालत ने कहा है कि बादियों नजर में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तौहीने अदालत के जुमरे में आती हैं।
तौहीन अदालत पर फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल को शोकाज नोटिस जारी करने पर मजबूर हैं। वजाहत पेश करने का एक मौका दिया जा रहा है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को 2 हफ्तों में वजाहत पेश करने का एक मौका दिया जा रहा है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और आइंदा इस केस की जो है वो समाअत होगी और उसके बाद अदालत इसका फेट डिसाइड करेगी कि अब मामला या वो किस तरफ जाना है। लेकिन वार्निंग मीडिया के लिए दी गई है कि वो कोई चीज ब्रॉडकास्ट कोई नशर नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले तकरीबन आप देखें 4 रोज में जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से आज खुद नोटिस नहीं लिया था, जब तक कि आज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू नहीं हुई थी, तो 6-7 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो हुई। एक ही तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। जस्टिस बाबर सत्तार उनको टारगेट किया गया, उन पर इल्जामात लगाए गए तरह तरह के और धमकी अमेज बात की गई। तो ये सारी चीजें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या ऑर्डर पास करती है और 5 जून तक क्या जो है वो दोनों जानिब से जवाबात जो है वो जमा हो जाएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक तौहीन अदालत का केस ज़ेरे इल्तिवा है जिस पर 23 मई को जो है वो समाअत होनी है। आप थर्सडे जो है वो आइंदा हफ्ते जो थर्सडे है उस पे समाअत होनी है और अदालत ने उससे पहले तमाम इदारों से रिपोर्ट्स मांग रखी हैं और तमाम इदारों को ये कह रखा है कि आप इस हवाले से अदालत को बताएं कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसने लीक की है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अलग और बाकी तमाम इदारों को अलग इस हवाले से हदायत दी गई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। 2 मौज़ूआत पे हमने बात की, आपको यकीनन ये पसंद आएगी। आप हमें जो है वो फीडबैक भी दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन लिंक उसका आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।